बारिश के मौसम में बाजार में ऑटो लगे हुए एक ऐसे फल दिखाई देते हैं, एक सब्जी दिखाई देती है। वह सब्जी बारिश के दौरान सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसे कई तरह से अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग इसे कंटोला बोलते हैं, कुछ लोग इसे खिकोड़ा बोलते हैं, कुछ लोग इसे कंकोड़ा बोलते हैं। यानी ये एक ऐसी जंगली सब्जी है जो जंगल में कहीं पर भी, पहाड़ों पर या फिर कहीं ज्यादा हरियाली होगी, कांटे होंगे, वहां पर नेचुरली वहां पर ये उगने लगती है। इस सब्जी को उगाया नहीं जाता, जबकि ये आसानी से नेचुरली कहीं पर भी जंगल में, पहाड़ों पर आराम से उग जाती है। इसीलिए इस सब्जी को जंगली सब्जी बोला जाता है और ये सेहत का खजाना है। यानी बारिश के दौरान इसका सेवन अगर कर लिया जाए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। कंकोड़े के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इतने सारे नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि हमें अगर वो एक कटोरी भर के भी सब्जी हमने खा ली तो हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा वरदान साबित होता है। यानी फिर हमें और कोई से ऊपर से न्यूट्रिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने देखा होगा कि जैसे बारिश के दौरान में हमारा पाचन बिगड़ता है, हमारे शरीर के तीनों दोष असंतुलित होते हैं, हमारे शरीर में खून में किसी प्रकार की दिक्कत होने लगती है। लेकिन अगर हम इस जंगली सब्जी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती। यानी कि ना तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, ना वायरल इन्फेक्शन होता है और ना ही किसी प्रकार के शरीर में और रोग आते हैं। ये सब्जी बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। यानी इस सब्जी को बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सब खा सकते हैं, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी होती है। अगर बारिश के दौरान आपको ये सब्जी बाजार में दिखाई देती है तो आप जरूर खरीदें और इसका सेवन जरूर करें। सारे के सारे न्यूट्रिशन पूरे कर देगा। जैसे बारिश के दौरान में पाचन बिगड़ता है तो इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो कि हमारे पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है। गट के अंदर जैसे कि अपच की शिकायत होती है, किसी को कब्ज रहती है, किसी का खाना पचता नहीं है, किसी को बार बार एसिडिटी होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो ये सब्जी खाने से आपको सारा का सारा इन्फेक्शन दूर होता है क्योंकि पाचन इससे स्ट्रॉन्ग होता है। फाइबर होने के साथ में विटामिन से इसके अंदर काफी सारे, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर पाचन को सुधारता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से शरीर में पाचन संबंधी कोई विकार पैदा नहीं होते। आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का और वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्लू, बुखार, इस तरह के संक्रमण बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस सब्जी को खा लेता है, एक कटोरी भर के 100 ग्राम जितना भी अगर किसी ने खा लिया तो आप देखेंगे कि उसे बुखार नहीं आएगा, उसके शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी। कि इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जो कि हमें बुखार को बिल्कुल भी नहीं आने देता, हमारे सारे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को दूर रखता है। किसी के शरीर में खून की कमी आ रही है तो इसमें आयरन है, काफी ज्यादा जिंक है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में जाकर के खून की कमी को दूर करता है, खून को शुद्ध करता है। तो इस तरह से हमारे खून संबंधित विकारों के लिए भी ये सब्जी काफी ज्यादा फायदेकारी होती है। बारिश के दौरान मूत्र विकार बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पेशाब ज्यादा आने लगता है या फिर रुक रुक करके पेशाब आता है, किसी को डायबिटीज है तो बार बार पेशाब आता है। लेकिन अगर आप इस कंटोला की सब्जी को खा लेते हैं तो आपके मूत्र विकार भी बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। इसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है जो कि हमारे मूत्र विकारों को बिल्कुल ठीक करता है और हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर के विकारों को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। बारिश के दौरान इस सब्जी को खा लिया तो शरीर में और कोई रोग होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आय संबंधी दिक्कत रहती है कि जैसे आंखों के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खुजली का संक्रमण हो गया, आंखें चिपचिपी हो गई, बारिश के दौरान बहुत ज्यादा कफ बढ़ने से चिपचिपी होने लगती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कंटोला की सब्जी खाता है तो इसमें विटामिन ए है जो कि हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा फायदेकारी होता है, सबसे ज्यादा लाभप्रद है। इसीलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी आंखों को भी अच्छा कर सकते हैं। श्वास संबंधित रोगों के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सांस फूलती है, किसी को अस्थमा की दिक्कत है, किसी के बार बार लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी के लंग्स में पानी भर जाता है या फिर बार बार खांसी का संक्रमण होता है, तो आप इस सब्जी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये सब्जी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इसमें थायमिन होता है जो कि हमारे श्वास संबंधित रोगों को ठीक करता है। इसी तरह इसमें काफी सारे और भी न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन होता है और भी विटामिन सी होते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस तरह से इसमें और भी काफी सारे न्यूट्रिशन होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर जाकर रोगों पर काम करती है, इसीलिए हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। और बारिश के दौरान ये सब्जी आती है और नेचर इसे अपने
अपने आप पैदा करता है। इसीलिए इस सब्जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे आप लाइए, सब्जी बनाइए और इसे खाइए। इसके पत्ते भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और इसकी जो बेल पर ये लगे हुए होते हैं वह बेल भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। यानी इसके पत्तों के साथ में अगर आप बेल को तोड़ के लाते हैं तो ये बेल भी काफी ज्यादा बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। अगर श्वास संबंधित रोग होते हैं तो कंटोला की जो बेल होती है उसकी जड़ को आप पानी में बॉईल करके लेते हैं तो आपको श्वास संबंधित रोग नहीं होते। इसके पत्ते जो होते हैं उसका आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बुखार उतर जाता है, गले के रोग नहीं होते हैं, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं रहता। आपको बारिश के दौरान सेहत से भरी हुई है ये सब्जी और इसे कई तरह से डिफरेंट तरीके से आप इसे बना सकते हैं। जैसे इसके कई तरह के शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। इसमें आप लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल करके इसके अच्छे से सूखी सब्जी बना सकते हैं तो आपकी सेहत के लिए वरदान साबित होती है। बारिश के मौसम में जैसे कि मुझे ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसे सप्ताह में 3 दिन जरूर खाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि ये सब्जी सबसे ज्यादा महंगी आती है, आपने इसे 150 रुपए किलो या फिर इस तरह के भाव से देखा होगा, लेकिन बारिश के दौरान इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं कि इस सब्जी का महंगा प्राइस देख करके आप इसे खरीदना बंद मत करिए। यानी ये सब्जी सिर्फ अभी चौमासी के अंदर ही आती है, बारिश के दौरान ही पाई जाती है और हमारे शरीर में अभी सबसे ज्यादा बीमारियां आने का समय होता है क्योंकि तीनों दोष बिगड़ने का समय है, वो हमारा पाचन बिगड़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस सब्जी का सेवन करते हैं और ये नेचुरली उगती है, इसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। और इस सब्जी को आप एक टाइम जरूर खाकर देखिए, आपको फर्क महसूस होएगा कि इस सब्जी में कितनी एनर्जी है। कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन सब चीजों की पूर्ति इससे हो जाती है। अरे 100 ग्राम भी अगर आपने इसकी सब्जी बनाकर खा ली तो ये आपकी सेहत के लिए वरदान होगी। तो ये जंगली सब्जी आपको कहीं पर भी मिल जाए, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं, बारिश के दौरान आपको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो प्ले लिस्ट को जाकर एक बार जरूर चेक करें क्योंकि इस पर मेरे 100% इफेक्टिव रेमेडी वाले वीडियो है। सारे के सारे लोगों को फर्क महसूस हो रहा है। बारिश के दौरान बहुत सारी चीजों का परहेज भी करना चाहिए, जैसे तला भुना नहीं खाना चाहिए, बाहर के पैकेट वाले आइटम आपको नहीं खाना चाहिए, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए, हो सके तो अचार का सेवन कम करना चाहिए। इस दौरान आपको बॉइल वाटर पीना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए, विटामिन सी आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। जैसे विटामिन सी में आप नींबू पानी ले सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं या फिर मौसमी का सेवन कर सकते हैं, तो बारिश में आपकी सेहत काफी अच्छी रह सकती है। इन चीजों को अगर आप अपनी डाइट के अंदर रखते हैं और इस सब्जी को आप खा लेते हैं बारिश में तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं आता। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।